दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस चुनाव में अगर देखा जाए तो बाकी जगहों का तो पता नहीं, ज्यादा मतलब है, लेकिन फोकस हमारा गुजरात पे है। अभी तो गुजरात की बात करेंगे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, पता नहीं इनको किसी काले कुत्ते ने काट लिया है या पता नहीं क्या हो गया है। कुछ अपशकुन है इनके लिए। कुछ न कुछ ऐसे बयान, ऐसे निवेदन, ऐसे स्टेटमेंट उनके मुंह से निकल जा रहे हैं कि उस निवेदन से या तो उस स्टेटमेंट से, उस बयान से किसी न किसी समाज की जो भावना है वो आहत हो रही है। वो समाज की गरिमा को चोट लग रही है। ऐसे कुछ बयानात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, मतलब कि उनके मुंह से निकल ही रहे हैं। क्या करें। पुरुषोत्तम रूपाला वाला मामला बिल्कुल हमारे सामने है। उसके बाद जूनागढ़ के जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, राजेश चुडासमा, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे हमारा पशुपालक समाज, जो आहिर समाज है, वो आहत हुआ। उसके बाद कांतिलाल अमृत्या, जो कि मोरबी के विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने भी जो है कुछ क्षत्रिय समाज को लेकर फिर से ऐसा कुछ बोल दिया जिससे क्षत्रिय समाज और आहत हुआ। ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब एक निवेदन ऐसा आया है जिसको लेकर गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में, जिनकी पॉपुलेशन और जो वोट बैंक के तौर पर बड़ी अहमियत रखता है, वो कोली समाज, अब वो आहत हो चुका है। वो निवेदन जो है वो दिया गया है कन्हूभाई देसाई की ओर से। अब आप पूछेंगे कन्हूभाई देसाई कौन है, और भाई साहब आप इनको बीजेपी का बड़ा नेता कहते हैं, तो इतना तो कितना बड़ा नेता, हमने अब तक नाम भी नहीं सुना है। तो देखिए, ऐसा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं, उन वो जो जितने भी लोग हैं, 22-24 लोग जो हैं, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनका नाम आपने शायद कभी सुना ही नहीं होगा। क्योंकि जैसे हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, वो भी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका नाम भी किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेटर थे, एक नगर पालिका के प्रेसिडेंट रहे थे, फिर वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ओडा के चेयरमैन थे, फिर पहली ही बार विधायक बने और 1 साल में लॉटरी लग गई उनकी। तो कहां सुना होगा आपने देश में नाम उनका। तो ऐसा ही कन्हूभाई देसाई है, जो कि है पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन दक्षिण गुजरात से आते हैं। तो उनका बेसिकली जो कद और वजन जो है वो उस उनके जो चुनावी मत क्षेत्र है उसी तक सीमित है। वो उससे आगे गुजरात में भी कोई उनका नाम सुना हो, ऐसा जो राजनीति में रुचि रखने वाले हैं उनको पता है, लेकिन बाकी आम जनता को पता नहीं। अब क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं गुजरात सरकार के, तो इसलिए उनको बड़ा नेता कहना पड़ेगा। तो वो कन्हूभाई देसाई के द्वारा कोली समाज, अब देखिए कोली समाज सौराष्ट्र और कच्छ में भी बहुत है। कोली समाज जो है वो मैं आपको बता दूं कि उत्तर गुजरात में भी वो फिर ठाकुर समाज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे चुवालिया कोलीस जो है वो ठाकुर समाज से हैं, वो कहलाते हैं। और उतना ही बड़ा समाज वहां पे दक्षिण गुजरात में भी है, जहां पे जिसको कोली पटेल कहते हैं। तो कोली समाज की और उनका पॉपुलेशन, उनका वोट बैंक गुजरात में सबसे ज्यादा है। अब उनको आहत करने वाला एक निवेदन कन्हूभाई देसाई ने दे दिया। और कोली समाज जो है, अब चुनाव होने वाला है 7 मई को, और 5 और 6, मतलब ये समझ लीजिए कि 4 और 3 और 4 मई को जो है ये कोली समाज भी आंदोलित हो चुका है। पहले मैं सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा, फिर जो उस बयान का विरोध किया गया है और जो चेतावनी दी गई है वो भी मैं आपको सुनाऊं। ત્યારથી કહેવાતું કે કોળિયા કુટાય, કોળિયા એટલે કોળીમાં, કોળી કુટાય ને ઘોડિયા ચૂંટાય. ધવલભાઈને અમે જ કીધું છે. ત્યારથી કહેવાતું કે કોળિયા કુટાય, કોળિયા એટલે કોળીમાં, કોળી કુટાય ને ઘોડિયા ચૂંટાય. ધવલભાઈને અમે જ કીધું છે. गुजराती में बोला है कि कोळिया कुटाय अने धोळिया चूंटाय। अब किसी एक
यहाँ पे जो विरोध हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कोली समाज का जो जिस तरह से एक वो डिस्टोर्ट किया हुआ जो पूरी ज्ञाति जो समाज है उसको कोली की जगह कोलिया जो बोल दिया, वो आपत्तिजनक है। मतलब कि पूरे समाज का तिरस्कार हुआ, तिरस्कृत नाम से उस समाज को पुकारा गया, अपमानित किया गया, और ये हम सहन नहीं करेंगे। और वैसे भी कोली समाज कुछ दिनों से सौराष्ट्र में तो ये बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि वो राजपूत समाज के समर्थन में खड़ा हुआ है। ऐसे में ये इस तरह का बयान अब जो है अखिल भारतीय कोली समाज के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे यहाँ सुरेंद्रनगर से, प्रवीण भाई कोली, अब उन्होंने जो है इसको तो बहुत ही जो है इसकी टिप्पणी की, इस पर निंदा की, इस बयान की, और कहा कि आप कन्हूभाई देसाई साहब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो पूरा जो कोली समाज है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा। अब ये हो रहा है पूरा, ये सब तब हो रहा है जबकि चुनाव को ये जब शुरू हुआ तो 2-3 दिन बाकी थे, अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी। तो वो जो उन्होंने चेतावनी दी है वो मैं आपको सुना। जय कोली समाज, अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष હું પ્રવીણભાઈ કોળી। હમણે જ મને બપોરે લગભગ 2 થી 3 વાગ્યાની અંદર એક સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિડીયો સાંભળવામાં આવ્યો છે, જે કનુભાઈ દેસાઈ કરીને વલસાડના ધારાસભ્ય અને હાલ ગુજરાતના નાણાં કેબિનેટ મંત્રી, જેને એક એવી ટિપ્પણી કરી છે કોળી સમાજ માટે કે જે બેશરમીની હદ વટાવી ગયા હોય કે કોળી કૂટાય અને દોળિયા ચૂંટાય। તો કનુભાઈ, આ તમે એક કેબિનેટ દરજાના મંત્રી થઈ અને આવી રીતની જે વાલી વિલાસ કરી રહ્યા છો તે કોળી સમાજ ક્યારેય પણ નહીં સાખી રહે। આના પરિણામ કનુભાઈ તમારે ભોગવવાના જ રહેશે ટૂંક સમયોના અંદર, કેમ કે કોળી સમાજ જાગૃત છે, હરેક વાતની અંદર એક્શન લેશે। અને હું ભાજપની હાઈકમાન્ડને પણ કહેવા માંગુ છું કે ભાજપની હાઈકમાન્ડ કેમ ચૂપ છે? ક્યારેક ક્ષત્રિય સમાજ માટે, ક્યારેક દલિત સમાજ માટે, ક્યારેક હવે કોળી સમાજ માટે, અને જે બફાટ કરે છે તે કેવા વ્યક્તિઓ કરે છે? હાઈ લેવલના માણસો બફાટ કરે છે, આને ભૂલું ન કહેવાય। ત્યાંય પણ કેન્દ્રીય મંત્રી, આયા પણ રાજ્ય મંત્રી, તો આવા કેબિનેટ મંત્રીઓ જો ઘડીએ ઘડીએ કોઈ સમાજ માટે ટિપ્પણી કરતા હોય તો હાઈકમાન્ડને ખરેખર આમાં ધ્યાન લેવું પડે અને તાત્કાલિક એક્શન લેવા પડે। કનુભાઈ દેસાઈને તમને એટલી ચોક્કસ સમય કેવી છે કોળી સમાજના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કે કનુભાઈ તમારે રાજીનામું દેવું જ પડશે, ત્યાં સુધી કોળી સમાજ તમને કાર્ય માફ નહીં કરે। जय कोली समाज, जय महानदाता। गुजराती में थी बात, लेकिन सार यही था कि आपने जो कहावत जिस तरह से इसका उस संदर्भ में इस्तेमाल किया कि कोली कूटा जाएगा और जो मतलब अपर कास्ट है वो जीतता जाएगा, वो चुनाव जीतता जाएगा, उस तरह का उसका मतलब होता है। मैं कहावत जो मुहावरा है उसको मैं सरल तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहना है उनका कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है, और ऊंचे पद पे बैठे हुए भाजपा के लोग अगर इस तरह से जो है वो ओबीसी समाज की का अपमान करेंगे, उनकी भावनाओं को आहत करेंगे और उनको कुछ कहा भी नहीं जाएगा, तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। और इसका आप इस्तीफा दें या तो फिर आप परिणाम जो है उसको भुगतने की तैयारी रखें। तो ये जो हो रहा है ये पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन जबान फिसल रही है। जबान या तो जानबूझ के फिसल रही है या तो फिर मतलब जबान जानबूझ के इस्तेमाल की जा रही है या सचमुच में फिसल रही है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप बड़ी बड़ी कम्युनिटीज जो कि, और क्यों मतलब इनके बारे में ये सब बोलते हैं, या तो आपके अंदर जो है मन में सत्ता का अहंकार इतना भर चुका है ना, कि आपको किसी की फिक्र ही नहीं, आपको किसी की चिंता भी नहीं, आपको ना वो डर है ना वो संकोच है कि अगर किसी की भावनाओं को आहत करने वाला निवेदन देंगे तो भी कोई क्या कर लेगा हमारा। क्या ये मनोस्थिति है आप लोगों की? ये समझ में अभी तो उसको कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसे निवेदन आ रहे हैं? क्यों इस तरह से समाजों की गरिमा के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है? ऐसी बातचीत, ऐसे निवेदन क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण आपको क्यों लगता है कि भाजपा के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं?
हम चाहेंगे कि आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।